नमस्कार, आप देख रहे हैं सी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आपको बता दें कि एक बड़ी खबर मिल रही है बेतिया के नौतन से, जहां पर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है पीएचसी में। आपको बता दें कि जी बिहार झारखंड ने, चूंकि जन सरोकार की खबरों से हमारी जिम्मेदारी बनती है, आपके अपने चैनल सी बिहार झारखंड ने इस खबर को लेकर आपको पहले ही अलर्ट किया था, आगाह किया था और हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। लेकिन जिनको जिम्मेदारी समझनी थी उन्होंने जिम्मेदारी नहीं समझी और नतीजा ये हुआ कि जिसकी चेतावनी हमने पहले से ही दी थी, आज वही चीज देखने को मिल रही है। उसी तरह की तस्वीरें नौतन में, वहां पर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया है। बेतिया में थानाध्यक्ष और डॉक्टर के ऑडियो विवाद ने तूल पकड़ लिया है। एक तरफ बेतिया पुलिस थानाध्यक्ष के बचाव में उतर गई है, तो वहीं दूसरी तरफ थानाध्यक्ष के व्यवहार से नाराज डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इमरजेंसी सेवा को छोड़कर ओपीडी सहित सब कुछ बंद कर दिया गया है। डॉक्टरों ने बेतिया एसपी पर थानाध्यक्ष को बचाने का आरोप लगाया है, तो वहीं अब नौतन थानाध्यक्ष खालिद अख्तर और डॉक्टर भगवान के बीच ऑडियो विवाद के बाद कोई एक्शन नहीं होने से नाराज हो गए हैं डॉक्टर। अब थानाध्यक्ष पर डॉक्टर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों का यह आरोप है कि पुलिस के पास ऑडियो क्लिप है, साक्ष्य है, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से नौतन में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। कल भाषा की आपात बैठक हुई, उसमें चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की चेतावनी दी गई, तैयारी की गई। पहला चरण नौतन पीएचसी हड़ताल की है, जो हो गई है, जबकि दूसरे चरण में जिले भर के डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। इस मामले को जी बिहार झारखंड ने पहले ही दिखाया था, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन ने मामले की गंभीरता को नहीं समझा। इसके बाद बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो आपको बता दें कि चरणबद्ध तरीके से यहां पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है और इसकी तैयारी भी डॉक्टरों ने कर ली है। नौतन पीएचसी में आज हड़ताल हो गई है। स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर दी गई हैं वहां पर, क्योंकि वो लगातार थानाध्यक्ष खालिद अनवर पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। महासा ने भी बैठक की है और 3 चरणों में आंदोलन की चेतावनी दी है। अगर बात नहीं सुनी गई, पहले पीएचसी में हड़ताल होगी, उसके बाद जिले भर के डॉक्टर स्ट्राइक पर जाएंगे, उसके बाद इसे प्रदेश स्तर पर भी ले जाने की यहां पर पूरी तैयारी चल रही है। अध्यक्ष खालिद अख्तर और नौतन चिकित्सक डॉक्टर भगवान लहरी का खबर जी बिहार झारखंड प्रमुखता से दिखा रही है और आज जिले के तमाम डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। भाषा की कल आपातकालीन बैठक की गई और उस आपातकालीन बैठक में चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी की गई है और आज से नौतन पीएचसी के तमाम चिकित्सक हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं अब यह मामला सियासत पकड़ लिया है और जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश डॉक्टर संजय जायसवाल हैं, उन्होंने कहा है कि यह जो सरकार है वो थाना अध्यक्ष को बचाव में लगी हुई है और यहाँ पर पिछले 6 दिन से थाना अध्यक्ष को बचाने में पूरी बड़े पुलिस पदाधिकारी लगे हुए हैं। लेकिन जी बिहार झारखंड इस खबर को प्रमुखता से दिखा रही है। अगर थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं होगी तो बीजेपी पूरे बिहार में हड़ताल करेगी। अभी डॉक्टर हड़ताल पर हैं, लेकिन आने वाले दिनों में बीजेपी भी डॉक्टरों के समर्थन में उतरेगी और पूरे बिहार में हड़ताल किया जाएगा। बता दें कि इस खबर को सिर्फ और सिर्फ जी बिहार झारखंड प्रमुखता से दिखा रही है। हम जन सरोकार से जुड़ी हुई खबरों को दिखा रहे हैं और इस खबर को सिर्फ और सिर्फ जी बिहार झारखंड प्रमुखता से दिखा रही है। सहयोगी मनोज के साथ धनंजय द्विवेदी, जी मीडिया, बेतिया। मेरे साथ जो हुआ है वो सब चीज़ निष्पक्ष है, फिर भी जांच बैठा रहे हैं। सभी लोग बोल रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। जांच, इसमें जांच क्या करना जब मेरा एक ही पक्ष है, मैंने रख दिया है। 5-6 दिन से ये सब कार्रवाई नहीं हुई है तो हमें और डर और भय ज़्यादा व्यक्त होता है। वहीं अब आपको सुनाते हैं कि डॉक्टर और दारोगा के बीच क्या कुछ बात हुई थी, जिसके बाद ये पूरा विवाद हुआ। नौतन थाने से बोल रहे हैं ना? हाँ, नौतन थाने से बोल रहे हैं। मैंने एक 10 मिनट पहले कॉल करवाया है हॉस्पिटल से। यहाँ लोग हंगामा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप आए नहीं हैं।
क्यों आएंगे अभी इतना जल्दी? आप पूछे हम कहाँ है? हैं? आप पूछे हम कहाँ हैं? अच्छा, आपका नाम क्या है बता दीजिए, नहीं आएंगे तो। नहीं नहीं, आप पूछे हम कहाँ हैं? अरे तो मैंने तो ये नहीं बोला, आपको मैंने सूचित किया, आप कह क्यों रहे हैं आ रहे हैं। आपने कहा ना कि आप आए क्यों नहीं? नहीं तो मैं यही तो पूछूंगा, आप कह रहे हैं आ रहे हैं। आपका नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर श्री भगवान है। हाँ, क्या हो गया? मेरा नाम क्या? जानिएगा, मैं एसएचओ बोल रहा हूँ। अरे तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ आप नौतन का एसएचओ बोल रहा हूँ मैं। क्या बोल रहे हैं? बोलिए, नाम पूछ रहे थे तो क्या बात है? बात ये या हंगामा हो रहा है? बेहुदा जैसा बात कीजिएगा, बेहुदा जैसा। मैं बेदुआ कर रहा हूँ आपसे बात। मिल जाइएगा ना सामने तो पता चल जाएगा हमारा सोशल स्टेटस क्या है। फालतू कहीं मैं का। आपसे मैं एक कोई रेड में गलत हूँ। तो नहीं किया हूँ। नाम पूछ रहा है, तुम नाम पूछेगा, तुम तो नाम पूछने का औकात है तुमको, हमारा नाम पूछने का? हम नाम क्या, हम तो यही अरे तुम्हारा नाम रे, सुन इधर, तुमको मेरा नाम पूछने का औकात है? हम औकात की कब बात कर रहे हैं आपसे? फालतू कहीं का। टेटेरी तुम्हारे पास ना कट्सी है, ना लॉयलिटी है, ना तुम्हारे पास किसी तरह का अंडरस्टैंडिंग है। बात करने का ना तमीज है। तुम किसके पर फोन किए हो पहले पता है तुमको? तुमको पता है कहाँ फोन किए हो तुम? आपको आप कह के ही बोल रहे हैं। नहीं नहीं, तुमको मैं बोल रहा हूँ, तुमको मैं बोल रहा हूँ, तुमको। ठीक है। बेतिया के सभी डॉक्टरों ने जी बिहार झारखंड को धन्यवाद दिया है इस खबर को दिखाने के लिए। सुनाते हैं आपको। जी न्यूज़ बिहार झारखंड का हम सभी चिकित्सा पदाधिकारी को एक आभार व्यक्त करते हैं हम सभी कि उन्होंने निष्पक्ष रूप से इस सारे प्रकरण का मीडिया कवरेज किया है और हम सभी चिकित्सा पदाधिकारी तभी तक कार्य स्थगन पर रहेंगे जब तक हमें समुचित न्याय नहीं मिल जाए। बिहार झारखंड के द्वारा हम लोग को शुरू से ही सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये घटना पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न्यूज़ के द्वारा हम लोग को सपोर्ट के लिए हम लोग न्यूज़ का धन्यवाद करते हैं कि ये खबर आगे तक प्रसारित हो रहा है। जब तक हम लोग का मांग नहीं मांगा जाएगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। जी न्यूज़ बिहार झारखंड को धन्यवाद देता हूँ कि मेरा जो न्यूज़ है उसको मान के चलो आगे बढ़ाया जा रहा है और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हड़ताल जब तक रहेगी जब तक हमको न्याय नहीं मिल रहा। ये बिहार झारखंड के द्वारा हम लोगों को शुरू से ही मीडिया द्वारा हम लोगों को मदद मिल रही है और हम लोगों को जब तक इसका जी न्यूज़ बिहार झारखंड के लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत शुक्रिया है कि ये हमारे समस्या को आगे तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जब तक हम लोगों के न्याय नहीं मिलेगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन कार्य स्थगन पर रहेंगे। और जिस तरीके से ये पूरी खबर सामने आई है, ऑडियो भी हमने आपको सुनाया है, जिसे सुनकर आपको लग गया होगा कि किस तरीके से पुलिस का रवैया रहता है, व्यवहार रहता है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ पटना रजनीश इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। रजनीश, नाम पट्टी पुलिस वाले को लगानी होती है अपनी छाती पे और नाम पूछ लिया तो ऐसे लग रहा है जैसे उनकी सामंती हनक चल रही है। बिल्कुल किस इस अंदाज में वो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस को भी बदनाम कर रहे हैं और दिन रात जो डॉक्टर लगे रहते हैं लोगों की सेवा में उनको भी धमका रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का ये जो वार्तालाप है इससे समझा जा सकता है कि जो थाना अध्यक्ष हैं वो अपने आप को समझ क्या रहे हैं और वो किन से बात कर रहे हैं या उनसे कौन बात कर रहा है इस बात का उन्हें ना कोई फर्क पड़ता है, ना इस बात की उन्हें इल्म है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अब अपना सामाजिक वो एक आडंबर जो है वो बता रहे हैं कि हमारा किस तरह का सिस्टम में कोई काम होता है और सिस्टम के तहत काम होता है। और जब जो जनता के सेवक हैं वो ये भूल जाएं कि उनका काम जो है आम जन की सेवा करना है और वो औकात की बात पे आ जाए और जुर्रत कैसे कि नाम पूछने की, इस तरीके का सभी पुलिसकर्मी इस तरीके नहीं है, लेकिन ये एक वानगी तो है। तो जाहिर तौर पे एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है कि आखिर समाज में जिनके कंधों पर जवाबदेही जिम्मेदारी है, विधि व्यवस्था को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी है, अगर वो अपनी बात को या कौन किस परिस्थिति में उनसे मदद मांग रहा है या कोई कुछ कह रहा है, गुहार लगा रहा है, तो फिर कैसे रिएक्ट करते हैं या फिर ये जो तमाम प्रकरण है ये बेहद एक चिंता का प्रश्न है। लेकिन अब इस पर आईएमए जो है वो भी मुखर हो गई है और जो चिकित्सकों का संगठन है वो अब जमकर प्रतिरोध कर रहा है। साथ ही साथ
गुहार भी लगा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर अजय कुमार हैं जो IMA बिहार के समन्वयक हैं, जो एक्शन कमेटी है। कैसे देख रहे हैं पूरे प्रकरण को? ये पूरे प्रकरण से देखने से यही लग रहा है कि जो हमारे रक्षक हैं बिहार में वो बिल्कुल बहसियाना तरीके से बहसियाना हो गए हैं और अंग्रेजों के ज़माने में जो पुलिस की छवि थी उससे ऊपर नहीं उठ पाए हैं। ये डेमोक्रेसी की पुलिस नहीं है। आपको मैं इतना ही कहूँगा कि क्या है पुलिस का सिस्टम कि उनके छोटे पदाधिकारियों को बड़े पदाधिकारी भी बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनको दंडित करने के बजाय आज हमें कल के डेट से मिला है SP साहब का एक प्रेस विज्ञप्ति जिसमें वो बार बार कह रहे हैं कि चिकित्सक उत्तेजात्मक तरीके से बोल रहे थे और तब दरोगा जी भी जो है उत्तेजक रूप में बोलने लगे। ये केवल आप अगर उसको देखिए अगर तो दरोगा जी का बात जो था वो उत्तेजक नहीं था, वो बिल्कुल वो एक ढंग का वो मैंने आक्रामक था वो, और उसको वो केवल उत्तेजक बोल रहे हैं और उनकी ड्यूटी को वो डिफेंड कर रहे हैं। तो डॉक्टर पर ही एक ढंग से दोष करार कर रहे हैं वो। तो ये बड़ा ही दुखद है और ऐसी स्थिति में केवल यही घटना नहीं, हम लोग आम दिनों में भी देखते हैं कि पुलिस के पास जब डॉक्टर अपने ऊपर हुए हमले, अस्पताल पर हुए हमले, इन सब चीज़ों को लेकर जब जाता है तो पुलिस का जो रुख रहता है वो पहला रुख यही रहता है कि डॉक्टर ही दोषी होगा और डॉक्टर को भरपूर मैं उसके साथ अभी हाल में मैंने देखा कि विक्रम में एक प्रभारी जो है वो डॉक्टर को इस ढंग से बेइज्जत किया और धमकी दिया कि तुम हमसे भिड़ोगे तो तुम पर रेप का केस लागू कर देंगे, और कर भी दिया वो। और अंत में उस डॉक्टर को ही बदली कर वहाँ पर डिमोशन किया गया और वो प्रभारी वहाँ पर मस्ती से रह रहा है। तो इस ढंग से बिहार की कानून व्यवस्था में पुलिस का जो रोल है वो रोल यही लगता है कि पुलिस को सरकार हो अथवा उसके पदाधिकारी हो वो बेलगाम हो चुकी है पुलिस, और पुलिस ऐसे बेलगाम पुलिस से कानून व्यवस्था की अच्छी उम्मीद नहीं रखी जा सकती। एक जो अहम सवाल है यहाँ पे कि अभी तो नौतन में जो है वहाँ पे वो अपनी ओर से प्रतिरोध जो है चिकित्सक एकजुट होकर कर रहे हैं और अब जिला स्तर पे इसके आगे उनका प्रतिरोध का मामला मसला है। तो आगे किस तरीके से इसको? आज हमें जैसी सूचना मिली है कि आज वहाँ काम ठप है, आज 11 तारीख से काम ठप है और आज 4 बजे हम लोग ACS हेल्थ प्रत्यय अमृतजीत से मिलने जा रहे हैं, समय मिला है हम लोगों को, और हम लोग इस इशू को उठाएंगे कि आप अपने डॉक्टर की रक्षा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक एपिडेमिक के समय में एक कानून बना था देश भर में, उस कानून में पुलिस पदाधिकारी पर बहुत लगाम लगाया गया था, और अभी जो हमारी रक्षा कानून है उसमें पुलिस पर कोई लगाम नहीं है। तो जब तक अगर पुलिस पर डॉक्टरों की रक्षा की जिम्मेवारी आप न लेंगे तो निश्चित तौर से आपका स्वास्थ्य क्षेत्र काम नहीं करेगा, और ये आंदोलन जो है वो पूरे बिहार में फैलने वाला है, क्योंकि ये केवल ये पिटाई से भी बदतर है, ये डॉक्टर की पिटाई से भी बदतर है। अब सोचिए कि वो डॉक्टर राजस्थान का निवासी है, वो बिहार आकर के नौकरी कर रहा था, यहीं पढ़ा, और उसके साथ जब इस ढंग के व्यवहार होगा तो कौन डॉक्टर यहाँ बिहार में आवेगा काम करने के लिए। बहुत दुखद है। IMA बहुत सीरियसली ले रही है इस चीज़ को और बहुत जल्दी पूरे बिहार में आंदोलन की घोषणा हम लोग करेंगे। अगर देखें ये जो घटना है ये तो बहुत ही शर्मनाक जैसी स्थिति है। इससे पहले पूर्णिया में जो मार पिटाई हुई या इसके बाद बिहटा में जो मनेर में जो बातें हुई या तमाम जगहों पे जो है, तो आखिर आपकी ओर से भी जो बातें हैं, चूँकि आपके कंधे पर भी जवाबदेही है, संगठन है, तमाम बातें हैं, तो किस तरीके का प्रेशर है? हम लोग आज सरकार के पास एक ड्राफ्ट पेश कर रहे हैं और वो ड्राफ्ट हमारा बनाया हुआ नहीं है, वो केंद्र सरकार ने महामारी के समय में डॉक्टरों की रक्षा करने के लिए, जब हम लोग पर फूल बरसाया जा रहा था, जब हम लोग का समाज में एक महत्व दिया जा रहा था, लोग डरे हुए थे कि इतनी बड़ी महामारी में क्या होगा, और डॉक्टर खुलकर काम कर रहे थे, वैसे समय में डॉक्टरों की रक्षा के लिए एक कानून बनाया गया था, उसका नाम था एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट एक्ट, और उस एक्ट के अंदर में पुलिस की जिम्मेवारी, कोर्ट की जिम्मेवारी, डॉक्टर को किस ढंग से सुरक्षा देना है, ये सारी बातें बहुत स्पष्ट थी। तो हम लोग का सरकार से यही मांग है कि एपिडेमिक के समय में अगर हमारी आप रक्षा करते हैं तो क्या एपिडेमिक खत्म हो जाने के बाद हमारी रक्षा नहीं करेंगे आप? तो आज सरकार से हम लोग ड्राफ्ट दे रहे हैं कि इस ड्राफ्ट को कानून बनाएं, और एक राज्य में वो कानून बन चुका है,
केरल में ऑर्डिनेंस करके कानून बनाओ। जब आपने सुना होगा कि एक महिला डॉक्टर को ड्यूटी के दरमियान छुरे से मारा गया और वो मर गई। तो ऐसी घटनाएं जब होती हैं देश में तो तभी कुछ जागृत होता है। आज हम लोगों को देखना है कि हमारे प्रधान सचिव क्या करते हैं। एक सवाल रजनीश जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो एक सवाल हमारी तरफ से भी आप ले लीजिए। रजनीश जी, एक सवाल आप हमारी तरफ से भी ले लीजिए। सवाल यहाँ पर यह है कि ठीक है, आप ये जो थानाध्यक्ष हैं, एसएचओ हैं, उनके खिलाफ ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप प्रत्यय अमृत के पास जाकर शिकायत भी कर रहे हैं, आप ये तमाम बातें अपनी जगह है, ये कोर्ट भी जा सकते हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिल सकते हैं, इनके पास इतना मजबूत संगठन है, लेकिन इसकी सजा आम लोगों को क्यों मिले? क्योंकि हड़ताल होती है, जरूरतमंद लोग पहुंचते हैं, गरीब लोग पहुंचते हैं सरकारी अस्पताल में और उनका इलाज नहीं हो पाता है। आखिर वो इस विवाद की सजा क्यों भुगते हैं? और ये आए दिन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक एसटीडीओ से बड़ा ही जेन्युइन और जनहित का जुड़ा सवाल है कि इस तरीके से प्रदर्शन होता है या फिर हड़ताल होते हैं या हॉस्पिटल में ओपीडी बंद हो जाती है, तो इसको लेकर जो आम जन प्रभावित होते हैं और उन स्वास्थ्य जो है वो तो सर्वोपरि सेवा है, उससे बढ़कर कोई सेवा नहीं है, चूँकि वो नितांत आवश्यक है। तो ऐसे में जो मुश्किल हालात की स्थिति का सामना जो करते हैं, जो पीड़ित हैं या मरीज हैं, तो इसको लेकर जी बिल्कुल आपने सही सवाल किया। इसलिए आईएमए अभी आप पिछले दिनों देखे होंगे कि इमरजेंसी सर्विसेज को बिल्कुल नहीं बाधित करता है और सारे डॉक्टर जो हैं वो इमरजेंसी सेवा के लिए और ज़्यादा उपस्थित हो जाते हैं। और रूटीन केस जैसे सर्दी खांसी है, जैसे हल्का सा बुखार है, इसको एक दिन, जैसे आज एक दिन 2 दिन के लिए उसको सब किया जा सकता है, जैसे संडे है, जैसे कोई छुट्टी है, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज को अभी हम लोग बिल्कुल बाधित नहीं करते हैं। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा में परेशान ये हो सकता है कि वो इस उम्मीद से आया हो कि आज मेरा इलाज हो जाएगा, उस दिन ओपीडी सर्विसेज बंद रहता है, लेकिन थोड़ा तो पेन लेना होगा क्योंकि हम जनता का काम करते हैं। और डॉक्टरों के साथ कुव्यवहार करना, गलत व्यवहार करना, केवल डॉक्टरों के साथ व्यवहार की कमी नहीं हुई, वो बिल्कुल स्वास्थ्य व्यवस्था को तोड़ने जैसा है। उसको हम लोग चाहते हैं कि वो टूटे नहीं, वो लोगों का व्यवहार और लोग भी जगें और वैसे गुंडों से, वैसे गुंडे पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ आवाज उठावे। तो इस तरीके से बात है और आज इस बात को लेकर जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनके साथ इनकी वार्ता जो है शाम को होनी है और अपनी ओर से इनके जो दायित्व है उसका इनके अनुसार ध्यान में रखकर, लेकिन अपने स्तर पर जो इनके ऊपर हमले है इसका प्रतिरोध जो है वो करना चाहते हैं और इसी कड़ी में अपनी बात शाम को ये स्वास्थ्य सचिव के सामने रखेंगे। बिल्कुल रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका, अजय जी का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें समय दिया और हमसे खुलकर तमाम बातों को लेकर उन्होंने बात की। तो आपको बता दें कि जी बिहार झारखंड पर डॉक्टर अजय कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पुलिस पर लगाम लगाने की जरूरत है क्योंकि जो पुलिस का रवैया है वो सही नहीं है। डॉक्टर की जो पिटाई हुई थी एक जगह, वो भी दुखद घटना उन्होंने बताया है, और जिस तरीके से धमकाया गया है नौतन में, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, ये जो रवैया है वो सही नहीं है। बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जी बिहार